हेलो फ्रेंड्स एंड माय चैंपियन स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। जैसे जैसे एग्जाम्स करीब आ रहे हैं मुझे ऐसे लग रहा है कि मेरे चैंपियंस जो हैं वो परेशानी में मुब्तला होते जा रहे हैं। तो मैं आज आप लोगों को बताने जा रहा हूं कि इंग्लिश के हवाले से बिल्कुल भी कोई टेंशन नहीं लेनी, क्योंकि इस साल आप इंग्लिश में 70+ मार्क्स लेने वाले हैं। सारे मैट्रिक के स्टूडेंट्स और सारे जो इंटरमीडिएट के स्टूडेंट्स हैं वो 90+ मार्क्स लेने वाले हैं। और ये मैं गारंटी के साथ कहता हूं, क्योंकि मैं आप लोगों के साथ खड़ा हूं हर मुश्किल वक्त में, हर उस उलझन में जो आपको सता रही है, जो आपको परेशान कर रही है। उस उलझन को मैं आप लोगों के लिए एक आसान तरीके से उसका हल लेकर आऊंगा, और आज भी उस उलझन का एक हल लेकर आया हूं। आज मैं आप लोगों को सेंटेंस की टाइप्स के बारे में, बाय मीनिंग, जो अक्सर हम सुनते आ रहे हैं कि मीनिंग के लिहाज से, स्ट्रक्चर के लिहाज से पहले भी मैं एक वीडियो बना चुका हूं। आज मैं आपको बाय मीनिंग जो है वो सेंटेंस की टाइप्स जो है वो सिखाने जा रहा हूं, और एक नए अंदाज से। यकीनन इस अंदाज से आपने आज तक सेंटेंस की टाइप नहीं सीखी होगी। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को सेंटेंस फैमिली के बारे में बताऊंगा। सेंटेंस फैमिली दो तरह की होती है, एक बाय स्ट्रक्चर होती है और एक बाय मीनिंग होती है। ये सेंटेंस फैमिली दो भाई थे, एक बाय स्ट्रक्चर उसका नाम था, एक का नाम था बाय मीनिंग। तो आज हम जो बाय मीनिंग फैमिली है ना उसके बारे में जिक्र करने वाले हैं। बाय स्ट्रक्चर फैमिली पे पहले मैं एक वीडियो अपलोड कर चुका हूं, आप वो वीडियो जाके देख सकते हैं। तो सेंटेंस फैमिली के 5 मेंबर्स हैं हमारे पास जो कि बाय मीनिंग हैं। पहले मेंबर का नाम क्या है, असर्टिव सेंटेंसेस हैं। दूसरे मेंबर का नाम इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस हैं। थर्ड का इंपेरेटिव सेंटेंसेस हैं। फोर्थ का ऑप्टेटिव सेंटेंसेस हैं। फिफ्थ का एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस हैं। तो ये सेंटेंस फैमिली बाय मीनिंग के मेंबर्स हैं। आप इन मेंबर्स को अच्छे से याद रखिएगा, असर्टिव, इंट्रोगेटिव, इंपेरेटिव, ऑप्टेटिव, एक्सक्लेमेटरी। अब सारे के सारे जो है वो खूबियों में मुख्तलिफ है। हर एक के जिंदगी के जो मानी है वो मुख्तलिफ है। कोई किस तरह से जी रहा है, कोई एडवाइस के साथ जी रहा है, कोई क्वेश्चन के साथ जी रहा है, कोई कर्ज डिजायर के साथ जी रहा है, कोई सारो वंडर के साथ जी रहा है। तो चले जी, आज मैं आप लोगों को बताऊंगा कि इनकी अलग अलग में मीनिंग के लिहाज से पहचान क्या है। इसके लिए आपको वीडियो को आखिर तक देखना होगा। अगर आखिर तक आपको वीडियो की समझ आए तो चैनल को सब्सक्राइब किए बगैर आज आप लोगों ने बिल्कुल नहीं जाना। चलें जी, पहले हमारे पास है असर्टिव सेंटेंस जो मेंबर है। असर्टिव सेंटेंस की पहचान क्या है, इन सब की अलग अलग पहचान है। असर्टिव सेंटेंसेस जब भी आपके पास आएंगे कि ये कोई न्यूज़ लेकर, इंफॉर्मेशन लेकर या स्टेटमेंट लेकर आएंगे। जो असर्टिव सेंटेंसेस होंगे उनमें कोई खबर होगी, कोई मालूमात होगी या कोई बयान होगा। अगर ऐसा कोई फिक्रा आपके सामने आया है तो आप उसे क्या कहेंगे कि ये सेंटेंस फैमिली बाय मीनिंग से बिलोंग करता है, और इस मेंबर का नाम क्या है, असर्टिव सेंटेंस। न्यूज़, इंफॉर्मेशन और स्टेटमेंट किस सेंटेंस फैमिली के मेंबर की पहचान है? जी हाँ, बिल्कुल, असर्टिव सेंटेंस की। फिर हमारे पास दूसरा मेंबर आ गया इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस वो सेंटेंसेस होते हैं जिनमें कोई ना कोई क्वेश्चन आ रहा हो। ये दो तरह के होते हैं, ये सिंपल इंट्रोगेटिव भी होते हैं और ये डबल इंट्रोगेटिव भी होते हैं। सिंपल इंट्रोगेटिव जो होते हैं ये हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होते हैं, जो सिंपल इंट्रोगेटिव होते हैं। जो डबल इंट्रोगेटिव होते हैं ये WH फैमिली वर्ड से स्टार्ट होते हैं। फिर चलते हैं इंपेरेटिव सेंटेंसेस की जानब, जो कि थर्ड मेंबर है सेंटेंस फैमिली का। इसकी पहचान के लिए आप इन वर्ड्स को याद रख लें जो ब्लू में लिखे हुए हैं, PARCO। क्या वर्ड बन गया? पार्को। पार्को के P से प्रोहिबिशन, तो P से प्रपोजल भी बनता है। एक तो प्रोहिबिशन बनता है, दूसरा प्रपोजल। A से एडवाइस बनता है, R से रिक्वेस्ट, C से कमांड और O से ऑर्डर बनता है। अब इन तीनों की पहचान ये भी है कि जो असर्टिव होते हैं ये फुल स्टॉप के साथ सेंटेंस को एंड करते हैं। ये इंट्रोगेटिव जो होते हैं क्वेश्चन मार्क आ रहा होता है, और इंपेरेटिव जो होते हैं ये फुल स्टॉप पे एंड हो रहे होते हैं। अब हम इसका जो फोर्थ मेंबर है हमारी सेंटेंस फैमिली का, उसकी जानब बढ़ते हैं। ऑप्टेटिव सेंटेंसेस में 3 चीजें आती हैं, एक प्रे, एक कर्स और एक डिजायर। अब ऑप्टेटिव सेंटेंसेस जो हैं वो एक्सक्लेमेटरी मार्क पे एंड होते हैं। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस भी एक्सक्लेमेटरी मार्क पे एंड होते हैं, ऑप्टेटिव भी जो होते हैं ये एक्सक्लेमेटरी मार्क पे एंड होते हैं, लेकिन दोनों के मीनिंग में वाज़ेह फर्क है।
दोनों की पहचान बिल्कुल वादिया है। एक के अंदर क्या खूबी है कि उसमें प्रे कर्स डिजायर है, तो दूसरे के अंदर क्या खूबी है कि उसके अंदर जॉय सारो और वंडर है। दोनों सेम मार्क के साथ एंड होते हैं, लेकिन इन दोनों के मीनिंग टोटली डिफरेंट होते हैं। प्रे कर्स डिजायर हो तो ऑप्टेटिव होगा, जॉय सारो या वंडर हो तो वो कौन सा होगा, एक्सक्लेमेटरी होगा। इसके अलावा और क्या इसकी पहचान है कि जो आपके ऑप्टेटिव सेंटेंसेस होते हैं ये आई विश से, वुड दैट से, मे और माइट से स्टार्ट हो रहे होते हैं। आई विश और वुड दैट आपकी डिजायर को शो करता है, मे और माइट आपकी प्रे और कर्स को शो करता है। ठीक है, तो यहां तक आप लोगों को समझ आ गई होगी। अब आगे नेक्स्ट हम देखते हैं कि इनकी एग्जांपल्स हमारे पास कौन कौन सी हैं और उनसे हम जो है उनको आइडेंटिफाई करने की कोशिश करते हैं। पहले हमारे पास स्टेटमेंट है आई एम वेटिंग फॉर यू। अब आप लोग देखें कि इसमें मीनिंग कौन से आ रहे हैं, क्या कोई डिजायर शो हो रही है या इसमें कोई स्टेटमेंट न्यूज है या कोई सवाल पूछा जा रहा है। तो अगर हम फिक्रे के मीनिंग को देखें, आई एम वेटिंग फॉर यू, मैं आपका इंतजार कर रहा हूं, तो हमें ऐसे लग रहा है कि ये किसी इंफॉर्मेशन या न्यूज को जो है वो फिक्रा शो कर रहा है। तो अगर कोई फिक्रा न्यूज को शो करे तो वो आपका कौन सा होगा, असर्टिव सेंटेंस होगा। क्लियर हुआ। इसी तरह आई डिड नॉट टेक टी, असर्टिव दो तरह के होते हैं, ये पॉजिटिव भी होते हैं और इसके अलावा ये आपके जो असर्टिव होते हैं ये नेगेटिव भी होते हैं। नेगेटिव में जिसमें नॉट वगैरह आ जाए, डू नॉट, डज नॉट, इज नॉट, एम नॉट, आर नॉट, ये सारे। जैसे दूसरा फिक्रा हमारे पास है आई डिड नॉट टेक टी। अब वैसे अगर इसके हम मीनिंग देखें तो मैं चाय नहीं पीता, तो किसी के बारे में कोई इंफॉर्मेशन दी जा रही है। और अगर इंफॉर्मेशन आ जाए तो हमने सीखा है कि वो कौन से फिक्रे होते हैं, वो असर्टिव सेंटेंसेस होते हैं अगर उनमें कोई इंफॉर्मेशन आ रही है। अब तीसरी स्टेटमेंट हमारे पास है आर यू बिजी, क्या आप बिजी हैं, क्वेश्चन मार्क पे फिक्रा एंड हो रहा है, तो ये आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। वाई वर यू सैड, ये भी डबल इंट्रोगेटिव है, ये सिंपल इंट्रोगेटिव है। दोनों है सवालिया फिक्रे, क्योंकि ये आपके फिक्रे जो है वो सवाल पूछ रहे हैं। अगर थर्ड वाले की तरफ जानब चलें हम, तो डू नॉट वेस्ट योर टाइम, अपना वक्त जाया ना करो, तो ऐसे लग रहा है कि ये मना किया गया है किसी बात से। ठीक है, अगर किसी बात से मना किया गया हो तो वो फिक्रा आपका कौन सा होगा, इंपेरेटिव सेंटेंस होगा। वो कौन सा होगा आपका फिक्रा, इंपेरेटिव सेंटेंस होगा। इसी तरह डू नॉट टेल अ लाई, झूठ ना बोलो, ये वाला फिक्रा भी आपका इंपेरेटिव सेंटेंस है। इंपेरेटिव क्यों है, क्योंकि इसके मीनिंग में हमें बताया जा रहा है, नसीहत की जा रही है, तो डू नॉट टेल अ लाई। तो यहाँ पे मैं आप लोगों को बता दूं कि डू नॉट जो है फिक्रे के अगर स्टार्ट में आ जाए डू नॉट, तो वो आपका इंपेरेटिव होता है। अगर यही वर्ड फिक्रे के अंदर आ जाए, जैसे आई डू नॉट टेक टी, तो ये आपका क्या बन जाएगा, आई डू नॉट टेक टी आपका असर्टिव बन जाएगा। गेट आउट, दफा हो जो, ये भी किसी को जो है वो ऑर्डर दिया जा रहा है, तो ये भी आपका कौन सा फिक्रा बनेगा, इंपेरेटिव ही बनेगा। इसी तरह लेट अस गो टू द रिवर। अब मैं आप लोगों को बताऊं कि लेट का यूज सिर्फ इंपेरेटिव में होता है। जब भी लेट आएगा तो समझ जाए कि आपका फिक्रा जो है वो इंपेरेटिव सेंटेंस ही है। नेक्स्ट हमारे पास है मे यू लिव लॉन्ग, एंड पे एक्सक्लेमेटरी मार्क आ रहा है, फिक्रा मे से शुरू हो रहा है और ये किस चीज को शो कर रहा है, ये प्रे को शो कर रहा है। तो जब फिक्रा प्रे को शो करेगा तो आपका फिक्रा कौन सा होगा, ऑप्टेटिव सेंटेंस होगा वो। इसी तरह आई विश आई वर अ किंग, यहाँ पे आई विश आ रहा है और ये डिजायर को शो कर रहा है, तो ये भी ऑप्टेटिव है। अब यहाँ पे आप लोग एक बात गौर से देखिएगा कि आई के साथ वर आया है, हालांकि आई के साथ वॉज आता है। तो यहाँ पे मैं आपको बताऊं कि जो डिजायर होती है ना, वहां पे ही आ जाए या आए आ जाए, जो भी आ जाए उसके साथ वर हेल्पिंग वर्ब ही आता है। मे यू गो टू हेल, ये इसमें कर्स है, बद्दुआ है, तो ये भी फिक्रा आपका कौन सा हो गया, ऑप्टेटिव सेंटेंस हो गया। नेक्स्ट हमारे पास है हुर्रा, आई हैव पास्ट। अब यहाँ पे जो खुशी को शो किया जा रहा है, तो ये आपका फिक्रा कौन सा हो जाएगा, एक्सक्लेमेटरी हो जाएगा। इसी तरह अलास माय सन हैज फेल्ड, ये भी आपकी सडन फीलिंग ऑफ सारो को शो कर रहा है, तो ये वाला सेंटेंस भी कौन सा आपका हो जाएगा, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस हो जाएगा। हाउ ब्यूटीफुल द बर्ड इज, एंड पे अपॉस्ट्रोफी आ रहा है। ठीक है, वैसे ऐसे भी लग रहा है जैसे कि सवाल पूछा गया हो, लेकिन ये सडन फीलिंग ऑफ वंडर को शो कर रहा है, तो इसलिए ये आपका फिक्रा भी कौन सा है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। इस हवाले से आप बिल्कुल भी परेशान ना होना
कि ये WH फैमिली वर्ड आए या हाउ आए तो ये कहीं ये क्वेश्चन वाला फिक्रा तो नहीं है, इंट्रोगेटिव तो नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। आपने एंड पे देखना है, अगर एक्सक्लेमेटरी मार्क आ रहा है तो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है, अगर क्वेश्चन मार्क आ रहा है तो वो इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। तो यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट मेरे पास है, आप इनका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे कि इनका आंसर क्या आएगा। पहला हमारे पास फिक्रा, आई डू नॉट प्ले हॉकी, आप बताएंगे कि ये 5 टाइप में जो हमारे पास सेंटेंस फैमिली मेंबर है कौन सी, इस मेंबर का नाम क्या है। डू नॉट प्ले हॉकी, इस मेंबर का नाम क्या है ये भी मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। हाउ आर यू, इस मेंबर का नाम भी कमेंट बॉक्स में बताएंगे। लेट मी गो होम, इस मेंबर का नाम भी मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। शी इज़ माई बेस्ट फ्रेंड, इस मेंबर का नाम भी मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को आज की जो हमारी सेंटेंस फैमिली थी उसके मेंबर की पहचान अच्छे से हो गई होगी। तो अगर आपको पहचान अच्छे से याद हो गई है और आप चाहते हैं कि मैं ऐसी वीडियोस बनाऊं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा आज, क्योंकि इससे मुझे इंस्पिरेशन मिलती है।